गुरु की साजी नवाजी ममता माई, प्यारी साध संगत परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु बड़ा दयालु है, बड़ा दया का सागर है, बड़ा कृपालु है, बड़ा रहमान व रहीम है। ये अपने संतों भक्तों पे ऐसी दया करता है, ऐसी दया करता है कि ये एक तपती जलती दुनिया में उसे शीतलता प्रदान कर देता है। आओ संत महात्माओं, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत न होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। तो संतों की डेफिनेशन दे दी, संतों की परिभाषा दे दी, और एक तरफ समाज को बता दिया कि दूसरी तरफ समाज है और एक तरफ संत है। तो एक बार एक संत काफी ईश्वर की वंदना किया करते थे और उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। बहुत ही सुंदर बेहतरीन साकी संत महात्माओं कृपा करेंगे, श्रवण करें। दूर तक उनकी ख्याति फैल गई। उनका कार्य था सुबह को गंगा स्नान करके अपने तप में लीन हो जाना। एक व्यक्ति को ऐसा पता चला कि बहुत साधु की प्रशंसा हो रही है। वो व्यक्ति जहाँ साधु स्नान करने जाते थे रास्ते में खड़ा हो जाता है, और रास्ते में खड़ा हो करके जैसे ही संत जी नहा करके आते हैं उसके पास, वैसे ही वो उनके ऊपर मिट्टी डाल देता है और मिट्टी उछेल देता है, पूरे गंदे हो जाते हैं संत जी। संत फिर नहाने चले जाते हैं। नहा करके आए तो वो व्यक्ति देखा तो वो व्यक्ति वहीं खड़ा मिला। फिर उस व्यक्ति ने वही मिट्टी डाल दी। ठीक इसी प्रकार से संत दोबारा से गए और स्नान करके वापस आ गए। ये गतिविधि 3 बार चलती रही। संत 3 बार नहा करके आए और उसने 3 बार मिट्टी डाल दी। और अंत समय में संत महात्माओं ऐसा होता है कि संत भी देख करके उस व्यक्ति की भावना को आहत हो गए, और देखते क्या चौथी बार आते हैं तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ के सामने खड़ा होता है और कहता मेरी गलती हो गई। जब उसे आत्मग्लानि हुई कि संत तो मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन तूने संत का तूने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, यानी तूने उनका अनादर किया। तो उसे आत्म जब गलानी हुई तो उसने माफी मांगी। तो वो संत के वचन क्या हैं संत महात्माओं? संत ने किस प्रकार मधुर वाणी का प्रयोग किया, किस प्रकार उस व्यक्ति से वार्तालाप किया। संत ने कहा ये प्रभु की कृपा है और ये आपकी भी कृपा है, आपने बड़ी कृपा करी, 3 बार मिट्टी डाल दी। आज तो मुझे गंगा में स्नान करने का 3 बार मौका मिला, रोज 1 बार मिलता था। तो संत महात्माओं सदगुरु कह रहे हैं कि हम परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मन स्थिति बदल सकते हैं। स्थितियां हर समय अनुकूल नहीं रहती। कभी गर्मी पड़ती है तो कभी सर्दी होती है, कभी वर्षा आती है। ठीक इसी प्रकार से संत महात्माओं, गर्मी का मतलब कभी परिस्थितियां विपरीत होंगी, परेशानियां आएंगी, और कभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, यानी खुशियां आएंगी। तो जब हम इन चीज़ों को यानी नहीं बदल सकते, लेकिन इनको अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो सदगुरु कह रहे हैं, सदगुरु ने हमारा पहनावा नहीं बदला, सोच बदली। सोच इतनी विस्तार कर दी कि अब हमें नैरो माइंडेडनेस से ऊपर उठा दिया, तंगता से ऊपर उठा दिया। आओ संत महात्माओं, जब उस व्यक्ति ने संत की सहनशीलता देखी तो आप जी का यानी सेवक बन गया, और उसने गुरु जी से जो ज्ञान की दात प्रदान कर ली, अब भजन करने लगा। तो संत का जो काम होता है वो सहन शक्ति का प्रमाण होता है, और कहते हैं सहन शक्ति बल की सूचक है, कमजोरी की सूचक नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने हमें सहन शक्ति बख्शी, सतगुरु ने वो दात दे दी जिसके वास्तव में हम हकदार नहीं थे। वास्तव में ऐसी वस्तु हमें दे दी कि पारस तो कंचन करे लेकिन गुरु कर ले आप समान। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं, एक पारस पथरी होती है, वो तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन सतगुरु की कृपा देखिए, सतगुरु की महिमा देखिए। सतगुरु स्वयं इस आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देता है, परमात्मा बना देता है, अपने समान कर लेता है। आज निरंकारी मिशन में सतगुरु की कृपा से आज अपनी कुर्सी,
आज अपनी गद्दी सदगुरु ने भक्तों को दे दी। अपनी सदगुरु अपनी यानी अपनी गद्दी पे बैठा दिया, एक पुरुष से महापुरुष की श्रेणी में ला करके रख दिया। आओ संत महात्मा, इतना बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान दे करके हमारे जीवन को सफल बना दिया, तो अब हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम गुरु वाणी को, गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपनाएं, अमल में लाएं, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होगा। परम प्यार से मिलजुल करके बोलेंगे धन्यकार जी।